भाई सब जगह तो जात पूछ रहे, सब जगह मजहब पूछ रहे, उसी ताल ठोक रहे हो क्या? यहां शर्मीले हो गए, बोले तुम्हें मेरी कसम मजहब ना पूछना। बोले क्यों? बोले देश टूट जाएगा। बोले पल्ले चौराहे पे मजहब ही पूछा जाएगा, इधर नहीं पूछ सकते। क्या तमाशा। और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, हम कहीं कुछ खाएं तो हमको उपभोक्ता के नाते कानूनन पूरा अधिकार हासिल है कि हम पूरी जांच पड़ताल करें। केवल अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। पूछना नहीं, पूरी जांच पड़ताल करें और उनसे कहें आप कैसे खाना बनाते हो, हमको दिखाओ। आपको पता होना चाहिए कानून ये कहता है कि जहां फूड बन रहा है वहां तक भी एक्सेस देनी होगी आपको, ग्राहक को, अगर ग्राहक डिमांड करेगा कि हम देखना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं ऐसे करके दाल छौंक रहे हो। इसमें देश कैसे टूट जाएगा, मैं समझ नहीं पाया। और इसमें वो बगदादी कहां से आ गए, आतंकी? देखिए, हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय से विनम्रता के साथ कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि जब कुंभ आता है, कावड़ होता है, तो हमारे धर्म के ऊपर एक अटैक किया जाता है या हमारे त्योहारों को मनाने नहीं दिया जाता है। जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने ऐसा ही कहा जैसा कि मैं समझ रहा हूं। मैं कहता हूं कि जब कुंभ मेला में भगदड़ मचा, क्या प्रयागराज के मुसलमानों ने अपने द्वार नहीं खोले, अपने दरवाजे नहीं खोले? तो मुसलमानों ने कहा आपको आपके अंदर वो किया। आप भी एक भयानक इन्होंने आरोप लगाया कि थूक जा। अरे भैया, वरंगल में एक हिंदू खड़े होकर गोलगप्पा के अंदर पेशाब कर रहा था, मुंबई में कर रहा था, तो क्या ये हिंदू जिहाद हो गया? इस तरह की उटपटांग बातें करने की आपको जरूरत नहीं है। एक बात फिर, सेब कश्मीर से मुसलमान के बाग से आ रहा, हिंदू के बाग से आ रहा, उसकी भी इंक्वायरी करो। चावल इसके खेत से आ रहा, ननकू के आ रहा, या आप जैसा बोलते हैं आप ही की जबान में, ननकू से आ रहा, रफीक से आ रहा, गेहूं रफीक के खेत से आ रहा, ननकू के खेत से आ रहा। अरे भैया, मैं कहता हूं कि 14% मुसलमान है जिनमें जो है खाते होंगे मटन, 75% मटन खा रहे हैं। मटन वही लोग खा रहे हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं पवित्रता बता रहे हैं। मुफ्ती साहब, ना मुफ्ती साहब, मटन पर कोई आपत्ति नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, एक मिनट मुफ्ती साहब फिर बोलिएगा। एक मिनट, मैं कह रहा हूं नई बात, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, नई बात कह रहा हूं। मटन पर कोई आपत्ति नहीं, कांवड़ लेके जाए वो भी मटन खाए, उसकी मर्जी। हिंदू धर्म तो इतना फ्लेक्सिबल है, देखो अंगूठा ऐसे से ऐसे मुड़ता है। रुक जाओ महाराज, मटन पे किसने कहा आपत्ति है? लेकिन जो मटन नहीं खाता, अरे रुक जाओ भाई, जो मटन नहीं खाता उसको जांच पड़ताल करने का पूरा हक हासिल है। और इसमें किसी को आपत्ति होगी तो उसको थाने में जमा करो तुरंत। अगर आपकी बात मान ली जाए, आपकी बात मान ली जाए, आप पहले एक ऐसे ये क्या बोलते हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, आपकी बात साउथ के लोग भी सुनते हैं, जबकि साउथ के लोगों को इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है, फिर भी आपका ये जो चैनल है 5 बजे 6 बजे तक लोग देखते हैं। मैं ये नहीं कहता, फिर अगर आपकी बात मान ली जाए तो पैंट खोल करके देखो, ढाबे में मुसलमानों को मार मार के भगाओ, क्या ये सही है? क्या एक मुसलमान क्यों वेटर है, एक मुसलमान क्यों खाना पका रहा है, क्या एक मुसलमान तरकारी नहीं बना सकता, क्या एक मुसलमान क्या दाल नहीं बना सकता, क्या एक मुसलमान तरकारी दाल नहीं बना सकता? किसने आपको इजाजत दिया है? किसने आपको इजाजत दिया है कि आप जाकर के मार करके भगाएं? आप उसका पैंट चेक करें। जिन लोगों ने ऐसी घटना की है, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई है? अगर कार्रवाई हुई है तो आप बताइए कि जिस साधु ने पैंट चेक किया उसको जेल के अंदर डाला गया। मुफ्ती साहब, आप हिंदू मुसलमान मत करिए। मैं मुफ्ती साहब, मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, पेंट चेक करने का अधिकार किसी को नहीं। क्या? पेंट चेक करने का अधिकार किसी को नहीं, लेकिन इसके साथ में उतनी ही दृढ़ता से कहूंगा, कौन मालिक है, कौन मैनेजर है, कौन बनाता है खाना, कौन सर्व करता है,
और कहाँ बनता है खाना, कैसे बनता है, ये सातों चीजें इंक्वायर करने का हमको कानूनन अधिकार हासिल है। इसमें जिनको गंगा जमुना पर खतरा लगे, भाईचारा गंगा खतरा लगे, वो कंबल ओढ़ के बैठ जाएं। ठीक है, मगर यह मुसलमान अधिकार हासिल है भाई। मसला यहां मीट का है ही नहीं। किस मूर्ख ने कहा कि मीट का मसला है? मैं मुफ्ती साहब एक मिनट आगे बात आगे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आशीष चतुर्वेदी जी, मसला मीट का नहीं, मसला ये लिखा है शंकर पार्वती शुद्ध भोजनालय, क्या? और शंकर पार्वती की फोटो लगी, समझना। और जब पेटीएम किया तो रफीक भाई के खाते में गया पैसा। ये जालसाजी को आप कलावा बांध के छलावा क्यों करना चाहते हैं? सीधी बात करो ना, पेट चेक करने की नौबत ही नहीं आए। आशीष चतुर्वेदी, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, ऐसा क्यों होता है? आप शंकर पार्वती को मानते हैं? नहीं। आप मूर्ति पूजा करते हो? नहीं। फिर उनकी आपने फोटो क्यों लगा रखी? और जब खट से किया पैसा तो पता लगा रफीक। ऐसा क्यों? और अगर कोई मैं ये भी जोड़ दूं ताकि मेरा नपना ठीक रहे, अगर कोई हिंदू भी ऐसा कर रहा है कि अल रफीक भोजनालय उसने खोल लिया है और खुद को मुस्लिम साबित करके दुकान चला रहा है, तो वो भी गलत कर रहा है। आशीष चतुर्वेदी, इसमें क्या समस्या क्या है? अमिताभ जी, इसमें कोई भी समस्या किसी को भी नहीं है। जहां तक बात यहाँ है कि जो नियम अनुसार जहां पीछे नाम लिखा होना चाहिए, मोबाइल नंबर और लाइसेंस का नंबर और उसकी प्रतिलिपि होनी चाहिए, वहां तक किसी को भी समस्या नहीं। समस्या वहां से शुरू होती है जब टीवी चैनलों पे बैठ के बोला जाता है ये हिंदुओं का त्योहार है या मुसलमानों का आना वर्जित है। जब वहां से समस्या शुरू हो जाती है, वहां एक तरीके की जो इस तरीके की राजनीति शुरू की जाती है, वह गलत होती है। आशीष भाई, कौन बोलता वर्जित? कोई वर्जित कर सकता है क्या? अरे टीवी पे अभी जब कुंभ हो रहा था, कितने लोग बैठ के बोल रहे थे यहाँ मुसलमानों का हम जो है आधार कार्ड चेक करेंगे कि कोई मुसलमान ना आ जाए, उनका यहाँ कोई काम नहीं है। मेरे कई मित्र हैं मुसलमान है, अपने परिवार के साथ गए थे स्नान करने के लिए, वहां करके आ गए। लेकिन टीवी चैनलों पे जब भी मैं भी बैठ रहा था, मैं सुन रहा था कि नहीं यहाँ मुसलमान आएंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खैर बहरहाल सबकी, लेकिन वो गलत था, वो गलत चीजें हैं, इस तरीके की गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मन में हमेशा ये सवाल आता है, जिन लोगों को ये लगता है कि ऐसे वक्त पे ये अशुद्ध हो जाएगा, ये इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। कल्पना करिए अमिताभ जी कि नवरात्र चल रहे हो, घंघोर एक्सीडेंट हो जाए और ब्लड बैंक पे खड़े हो, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा होगा कि भैया नवरात्र चल रहे हैं, हिंदू का ही देना। उस टाइम तो भैया जो दे दो वही भगवान है। तब डॉक्टर को पूछते हो कि नहीं आज हिंदू है कि मुसलमान है, कौन सा डॉक्टर है? नहीं, कोई नहीं पूछता ना, वहां तो नहीं पूछतेगा। लेकिन जब यहाँ आती है बात, तो अब सब जांच भी होनी है, ये भी होना है, वो भी होना है। तो जब उसमें वो धार्मिक एंगल आता है, तब वो चीज गलत होती है। जब वो कानून चश्मे से रहता है, कानून तक सीमित रहा है, तो वो सही बात रहती है। जैसा अभी डीजीपी साहब ने भी कहा, मैंने पहले कहा कि अगर आप लागू ही करना है तो आप सब लागू करिए। केवल आप कांवड़ यात्रा पे कर रहे थे, आपको सब जगह लागू करना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए कि ये लगेगा, सब जगह लगेगा। और जहां तक शराब की दुकानों का सवाल है साहब, आप ही लोगों ने दुगनी कर दी शराब की दुकानें, मॉल में कभी नहीं बिकती थी, आप ही की सरकार की नीति। ठीक है आशीष भाई, कोविड के बाद आपने सबसे पहली चीज वो भी आपने, ठीक है आशीष भाई, ठीक है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH